Let's first talk about the obsession with jihad, the multiple statements that are coming in on the jihad issue. When Jamiat Ulema-e-Hind Chief Maulana Mahmood Madni resorted to the provocation playbook and exhorted people towards jihad, you would have expected widespread condemnation from leaders across political spectrum. However, what's happening today is far from it. The Islamic cleric claim that people must resort to jihad as Muslims are being oppressed. But it now appears that several netas are coming out to endorse that thought process, those comments. They are openly endorsing jihad. Would you believe it? These are elected representatives of people, parliamentarians who are saying that the term jihad must be taught as jihad is for the nation. That was a statement of Congress MP Imran Masood. But if you thought that was bad enough, it only gets worse. On the floor of the parliament, Samajwadi Party MP Mohibullah Nadwi went on to say that Muslims are being oppressed and there's only a certain limit to their tolerance. He says perhaps there is no other option except to wage jihad. Listen. वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है। जहां जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसालों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। अनवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। Well, the BJP has gone all guns blazing at the Congress party and their allies. You remember after the Congress's humiliation in Bihar elections, the humiliating defeat in Bihar elections, Prime Minister Narendra Modi claimed that the Congress has now become a Muslim Maowadi Congress. The BJP is amplifying Prime Minister's attack today and says this exposes the real mindset of the Congress party and their allies. ये आपके मुस्लिम लीगी एजेंडा का हिस्सा हो गया है क्या कि जितने घृणा फैलाने वाले सांप्रदायिक विद्वेष और कट्टरपंथी, कठमुल्ला जैसे विचारों रखने वाले लोग हैं, उन सबको आप कांग्रेस में लाकर उनसे इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करेंगे। और फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं देश की जनता को, ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय कहने में कहते हैं कि नहीं इसको कहने की जरूरत नहीं है, और जिहाद की व्याख्या में आकर उनके सांसद खड़े होते हैं। जबकि अगर मुस्लिम अकीदे के हिसाब से देखें तो इमरान मसूद न मुल्ला है, न मौलवी है, न मुफ्ती है, न बारी है। उनको कोई हक भी नहीं है कि वो मजहबी मामलों के ऊपर कमेंट्री करें। Agenda is clear as daylight. Samajwadi Party MP Mr. Nadwi gets up in Parliament, supports Madani's statements and says that इंसाफ नहीं मिलेगा तो जिहाद करना पड़ेगा. He is justifying jihad.
This is the same bunch of people who justified the Delhi terror attack. They said circumstances से बन जाते हैं आतंकी. They said नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो जिहाद करना पड़ेगा. And now they are once again legitimizing jihad. This is the true face of Samajwadi Party and the entire India Alliance. इनका हाथ हमेशा आतंकियों के साथ. They are the ones who are standing and spin doctoring on jihad. All right, let's open this up. Let's go across to Mr. Varun Purohit of the Congress who's joining us on the broadcast. Varun Purohit जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. दो अलग अलग बयान है हमारे सामने. इमरान मसूद कहते हैं जिहाद तो देश के लिए होता है. उसके बाद संसद में नदवी साहब जो कि समाजवादी पार्टी के एमपी, वो कहते हैं कौम की बात करते हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, फिर कहते हैं कि जिहाद करना पड़ेगा. जब ये दो व्यक्ति इंटरप्रिटेशन जिहाद का अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो उसके बाद कैसा मैसेज लोगों में जाएगा? जिहाद ये करवाना चाहती है देश में कांग्रेस? स्वाति जी, अभी मैं सुन रहा था आपने भिन्न भिन्न नेताओं के सुनाए स्टेटमेंट्स. मुझे आप ये बताइए कि सारा अपोजिशन वो तो हर तरह से जिहादी है, देशद्रोही है, सब कुछ है. खाली मोदी सेंट्रिक बीजेपी है, वो देश प्रेमी. वो जो बात कहे वही सब माने. मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, ये चाहते हैं जैसे बोले जैसे बोलो, ये चाहे जैसे सोचो. भाई डेमोक्रेसी है इंडिया में अभी तक, और जीवंत लोकतंत्र वही होता है जिसमें आलोचना क्रिटिसिज्म का स्थान होता है, अहम होता है स्थान. आज ये हर बात को आप ऐसे कैसे इंटरप्रेट करते हो? भाई सारा विपक्ष जो है गलत बोल रहा है. जिहाद उनका अपना शब्द है. मैं कह रहा हूं जहां पे भी सप्रेशन होगा उसका रिजल्ट क्या होगा? अग्रेशन होगा. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी आ गई, इतने ज्यादा ही पूंजीवाद में इन्वॉल्व हो गए. उसका रिजल्ट होगा. ये आपका थॉट प्रोसेस है कि अग्रेशन रिजल्ट होना चाहिए. तो हमारे देश में सर पुलिस क्यों है? हमारे देश में कानून अदालत क्यों है अगर सप्रेशन का जवाब अग्रेशन से होना है? तो दूसरी बात, वरुण पुरोहित जी, आपको बीजेपी के बारे में जो कहना है आप कहिए, आप क्रिटिसाइज कीजिए. मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि क्या आप लोगों से ये कह रहे हैं कि चलिए जिहाद के रास्ते पर चलिए, जिहाद करते हैं? नहीं, कांग्रेस कभी ऐसी बातें नहीं करती है. इमरान मसूद को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं. आप उसको कुछ भी कैसा भी शब्द. इमरान मसूद को सुना आपने, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हाँ पढ़ाइए सिखाइए. भाई इमरान मसूद, मैं आपको कह रहा हूं जिहाद का अर्थ मुसलमानों के लिए अलग होगा. मैंने जो आपको अर्थ बताया, इंटरप्रिटेशन बताया, वो सप्रेस होगा. कहीं पे सप्रेशन होगा, रिजेंटमेंट होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, तो अग्रेशन भी होगा. ये तो छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक होता है. जिस प्रकार से मोदी सरकार इस समय इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कर रही है देश के अंदर, 2 करोड़ रोजगार से लेके चाय पकौड़े से लेके नॉन बायोलॉजिकल गारंटीज लेके क्या क्या नहीं कर लिया. नहीं, मेरी समस्या ये है कि आप कितने नॉर्मली कैजुअली कह रहे हैं कि सप्रेशन होगा तो अग्रेशन होगा, जैसे कि एकदम जस्टिफाई आप इस चीज को कर रहे हैं कि आप मान के ही चलिए. दूसरी बात, जब जस्टिफिकेशन आप जिहाद का कर रहे हैं, आप ये भी मान रहे हैं कि जो कौम है उसके लिए जिहाद का मतलब कुछ और होगा. जब आप लोगों को जिहाद का मतलब ही नहीं पता है, हर कोई अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, तो क्यों लोगों को भड़काया जा रहा है भाई? Let me bring in Charu Pragya. Charu Pragya, this government is oppressing people of the Muslim community, और जिहाद तो होगा ही as per Mr. Varun Purohit. सप्रेशन के बाद अग्रेशन. देखो स्वाति, जिस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके जिहाद जैसे शब्द को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये सोच लीजिए पार्लियामेंट के बाहर उनकी क्या सोच होगी और उनके मन में उनकी क्या सोच होगी. ये एक रैडिकल वर्ड है, एक एक्सट्रीमिस्ट वर्ड है, a word which has cost thousands of lives globally, not just in India. There are no two meanings to jihad. I'm sorry. Whatever they are trying to tell you is utter ... Don't make me use bad words yahan par. So whatever they are saying is utter ... because the fact is that jihad का एक ही मतलब होता है. And if you are going to normalize a situation which is calling for violence in our country, it is terrible. And it is not just terrible that one MP stood up and said something which should be expunged from parliament. What is even worse is that he's got defenders. He's got defenders from even the Congress party which are coming on your show and defending it. And nobody in the entire parliament, from the entire opposition, had the courage to speak out against something which is openly calling for violence, which is openly radicalizing, which is openly extremist. And this is not protest. This is provocation. Okay. You are not causing dissent here. This is distortion. Okay, this is not dissent. This is distortion. This is provocation, says Charu Pragya. We also have Dr. Pooja Mishra of the Samajwadi Party. Before I come to you, Dr. Mishra, we have some breaking inputs coming in, a reaction from the AIMIM. Now, the AIMIM has also waded into this entire controversy, the debate around remarks that are being made on jihad. AIMIM claims jihad against oppression is necessary.
once again a justification of the statements coming in. Let's listen in to the statement. नहीं, आप लोग जरा तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जुल्म के खिलाफ जिहाद जरूरी है। जहां भी जुल्म होगा उसके लिए प्रयास करना, हाथ से हो, जबान से हो, ताकत से हो, इसी को जिहाद कहते हैं। जिहाद क्या है? लफ्ज जोहद है, जिसके माने कोशिश करना, प्रयास करना है। तो इसी का हंगामा क्यों बरपा है? अलग अलग इंटरप्रिटेशन. डॉक्टर पूजा मिश्रा, फर्स्ट people would have to clarify what is jihad, because Imran Masood says jihad तो देश के लिए होता है. नदवी जी जो कि आपके एमपी हैं, वो संसद में कहते हैं कि अब जिहाद करना पड़ेगा. क्या लोगों को भड़काने की कोशिश है? समाजवादी पार्टी क्या वो भी यही सोच रखती है उनके एमपी की तरह कि जिहाद करना पड़ेगा? Good evening to you and good evening to fellow panelists too. What happened in Parliament? What did the speaker said against that statement? Did he say that you have provoked me? Did he say that he is provocating? When you talk about jihad, jihad is a term, Swati, which is an Arabic term which means to struggle, to strive for your one's right, or even sometimes it is referred as to the struggle. I didn't interrupt you. I didn't interrupt you. No. Okay, just one second. Allow her to now interpret jihad. One second. Charu Pragya, everybody. One second. Allow her to first finish a point. Dr. Mishra, finish it. I'll come to you, Charu. I'll come to you, Charu. Arabic term, and it's an Arabic term. Even sometimes jihad is defined as the internal struggle against sin which you commit. And when our MP says that we have to do the jihad, we have to do the jihad for their own community. We have to fight for our rights. This is the simple statement. Why to weaponize it? The government is indulged into, rather I will say BJP is always indulged into weaponizing religious sentiment. If they go towards jihad, what jihad mean? It doesn't matter. No. It doesn't matter. Definition. Can I come in, please? It doesn't matter. Jihad. BJP. What is jihad doesn't matter. What does jihad term meaning doesn't matter to the BJP? They don't go to the meaning of the jihad term. Rather One second. go on. Okay, one second. Dr. Mishra, calculated. Dr. Mishra, one second. There are institutions in this country. If you're feeling oppressed, if you're feeling suppressed, you can go to the police, you can go to the courts for justice. You can say कि हमें अपने legal rights के लिए हमें जाना पड़ेगा. But to use a term like jihad, which you know can send out a wrong message, that intention is being questioned, Dr. Mishra. आप एक अलग मतलब बता रही हैं. कोई कह रहा है कि देश के लिए जिहाद होता है, कोई कह रहा है कि कौम के लिए जिहाद होता है. सही मतलब किसी को जिहाद का पता नहीं. आप लोगों को कह रहे हैं चलो जिहाद करते हैं. चारू प्रज्ञा. Swati, Thank you very much. And I'm reading and I'm quoting verbatim, Swati. And I will request Ms. Mishra to listen. Jihad ka matlab, the dictionary meaning, a struggle or fight against the enemies of Islam and for the protection of the Islamic community. It clearly means war. Isn't it ironic that a Mishra and a Purohit are defending a term like jihad which can have no two meanings? It can have no two meanings, and this is the same opposition that has defended Shaheen Bagh, that has defended our capital city of Delhi burning time and time again. They stand with people who raise टुकड़े slogans about our country. They are the people आज जिहाद की बात कर रहे हैं. इनको ट्रांसलेशन करने की जरूरत पड़ रही है. मैं इनको छोड़ो. I don't want to even talk to the Indian opposition today. I urge the citizens of this country to simply Google jihad and what it means, because we cannot be listening to extremist leaders who are normalizing this kind of radicalization. There's one more reaction coming in, normalizing this. We have a reaction coming in from the Samajwadi Party. Once again, jihad provocation being justified. Samajwadi Party says jihad has a positive meaning and is used against injustice, but it's the BJP that has made jihad a negative word. Listen in. जिहाद के जो सकारात्मक माने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं. हमेशा ये कहा जाता है कि पॉजिटिव चीज़ों के लिए जिहाद की, लेकिन आरएसएस और भाजपा ने जिहाद को निगेटिव बना दिया है. लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, जबकि इस्लाम में जिहाद उसका जो मतलब है वो सकारात्मक है. यानी जब कहीं ज़रूरत हो, जुल्म हो रहा हो, कहीं कोई अन्याय हो रहा हो, उसके खिलाफ जिहाद करना, या देश पे कोई आक्रमण हुआ हो उसके खिलाफ जिहाद करना. लेकिन भाजपा ने जिहाद को नकारात्मक बना दिया.
भाजपा ने जिहाद को नकारात्मक बना दिया। लेट मी गो अक्रॉस टू वरुण पुरोहित। और मदनी साहब जिहाद को क्या बना रहे हैं जब वो कहते हैं अपने स्टेटमेंट में, वरुण पुरोहित, की कोर्ट्स पर वो अब भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट्स ने तो ट्रिपल तलाक जैसा फैसला दिया है, कोर्ट्स ने तो बाबरी मस्जिद जैसा फैसला दिया है, कौम, मरी हुई कौम क्या लड़ेगी नाइंसाफी के खिलाफ, और जिहाद को वो जस्टिफाई करें, तो वो कौन सा पॉजिटिव स्पिन या पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं जिहाद को? स्वाति जी, सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करी वो गलत है। मैंने पहले भी कहा, कल परसों भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेगा, कंटेम्प्ट का। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बीजेपी वाले इतना हल्ला मचाते हैं दूसरे के ऊपर। 11-12 साल से दिल्ली में इनकी सरकार, स्टेट्स में इनकी सरकार, अगर कोई गलत कह रहा है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हो? ऐसी निकम्मी सरकार देखिए आपने, रोती रहती सुबह से शाम तक। खाली पूंजीवादी काम में तो फटाफट रातों रात ले आते हैं, बिल्स फटाफट पास करते हैं। अगर कोई गलत कह रहा है तो क्यों नहीं एक्शन लेते? वो भी राहुल गांधी ले, कांग्रेस ले, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। बंद करो गवर्नमेंट। फिर आप नहीं कहेंगे क्या कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, क्यों टारगेट? आप काम करो ना। टारगेट क्या होता है? कोई गलत कह रहा है उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? इसका मतलब निकलने या डर लगता है इनको? गलत कहा क्या? ये गलत बात है। 11 साल हो गए, 12वां साल इनको चल रहा है। ये गलत है केंद्र क्या? में इनकी सरकार, राज्यों में इनकी सरकार, तो मदनी प्रकार की निकम्मी सरकार। तो मदनी साहब ने जो कहा वो गलत है। एक्शन तो इनको करना चाहिए। नहीं, तो मदनी साहब ने जो कहा वो गलत है। मदनी साहब ने जो कहा या नदवी साहब ने जो कहा वो गलत है। अगेंस्ट मदनी, माय क्वेश्चन इज व्हाई है मदनी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? हाँ, तो गलत है क्या? आप कह रहे हैं गलत है। सुप्रीम कोर्ट की बात कही, सुप्रीम कोर्ट के लिए गलत कहा उन्होंने। हाँ, गलत कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट। ओके, लेट मी वन सेकंड लेट मी ब्रिंग इन डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, विल समाजवादी पार्टी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? वन सेकंड, विल समाजवादी पार्टी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ टुमारो एन अनटुवर्ड इंसिडेंट हैपेंस, इफ वायलेंस हैपेंस इन द नेम ऑफ जिहाद? क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? I think it's a responsibility of government, and if anything happens because of a statement of any person, go for action. Nobody is stopping you. And you are saying that you are weaponizing, Bhajpa is weaponizing the term jihad, and same thing is done by your channel also. You yourself know what jihad. बात तो देश के लिए होता है। नदवी साहब कौम की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कब तक मुसलमानों को दबाया जाएगा, उसके बाद वो जिहाद की बात करें। इन दोनों में से किसका इंटरप्रिटेशन सही है? किसका सही? You have to struggle to protect your country. No, so you have to struggle to protect your country or protect your community. Just allow me to answer. Okay. I'll allow you to answer. Go ahead. See, Go ahead. But I think we've lost that line with Dr. Mishra. No, We'll but try and connect again. Charu Pragya, please come in. So, okay, first of all, let's not misrepresent statements which are available on video. कहीं पर भी कंट्री या देश जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। इमरान मसूद ने किया है। चारू प्रज्ञा, इमरान मसूद ने किया है। वो कह रहे हैं देश के लिए होता है जिहाद। बाद में बोला स्वाति। वो कह रहे हैं देश के लिए होता है जिहाद। बाद में बोला स्वाति। सबसे पहले क्या बोला गया? मदनी ने क्या बोला? नवदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोला? शब्द है कौम। कहते हैं जुल्म होगा तो जिहाद करना पड़ेगा। What do you mean by that? Do you not have a court here? Do you not have a system where you can file a complaint against someone doing wrong in this country? Can cases in the court not be escalated? Are these kind of statements constitutional in any manner, or are these kind of statements invoking violence and normalizing extremism? That is my straight question. Okay, Dr. Mishra, please respond to that. Are you not playing with fire when you make such statements? Well, Sangeet Som says that कि हम कोर्ट कचहरी को नहीं मानते हैं, हम जाकर के अपने अधिकार लेंगे, मस्जिदों को तोड़ेंगे. What was that? In the parliament, he is talking about his conservative right, his religious right. He is talking about Article 25 and 26. You are having problem with that, but you don't have problem with the such statement was Sangeet Som made. You don't have problem with that, and you are defending that. Here you are weaponizing the BJP. No, but who's weaponizing? My question is who's weaponizing? No, but the question is who talks about waging jihad? जिहाद को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। मेरे को तो जिहाद करना पड़ेगा, जिहाद होगा। जो ये कह रहा है, क्या वो व्यक्ति वेपनाइज नहीं कर रहा है? No, he is just using a term that अगर हमारे साथ अन्याय होगा, then we'll fight back. Then we'll fight back. Okay, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल टर्म है, बहुत सिंपल टर्म है। वरुण पुरोहित, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया है जिहाद का। ओवर सिंप्लीफिकेशन, इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन कि कोई
रहा है देश के लिए जिहाद करो, कोई कह रहा है कम्युनिटी के लिए जिहाद करो। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन इसका होता है, मिस इंटरप्रिटेशन इसका होता है, तो क्या ऑपोजिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर जिहाद के नाम पे कल कुछ ऐसी घटना हुई, क्या आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? तब आप क्या कहेंगे कि नहीं पॉजिटिव मीनिंग होता है जिहाद का? नहीं, आई एम नॉट सिंप्लीफाइंग जिहाद वर्ड को। मैंने सिंप्लीफाई भी नहीं किया, ना जस्टिफाई किया। मैंने आपको अपने व्यूज रखे हैं आगे, और मेरी बात को आप समझिए। आप क्वेश्चन हर बार अपोजिशन से क्यों कर रहे हो? गवर्नमेंट में मैं कह रहा हूँ 12वां साल मोदी सरकार को चल रहा है, स्टेट्समैन की गवर्नमेंट है, ये आंसर भी लेंगे। अरे सर, ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? इमरान मसूद दे रहे हैं, वो भाजपा के कब से बन गए? एक्शन क्यों नहीं? अरे और नदवी जी भी भाजपा के हैं क्या? अरे अब आप सुन, अरे तो जो भी स्टेटमेंट दे रहा है भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं एक्शन ले रही? गलत का है तो हाँ, कांग्रेस जवाब देगी हर बात में। गवर्नमेंट मोदी जी की है, वैसे तो 56 इंच का सीना है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक्शन लेना चाहिए ना, काम है तो इतने लॉज बने हुए हैं, तो एक्शन लेना चाहिए ना। चित भी मेरी पट भी मेरी मत करिए ना, स्टैंड ले लीजिए ना एक। अगर गलत है तो एक्शन लो ना। अच्छा, अगर गलत है तो आपके ऊपर है चारू प्रज्ञा। इट्स ऑन द गवर्नमेंट। इफ यू थिंक इट इज रॉन्ग, टेक एक्शन। इफ यू थिंक इट इज रॉन्ग, टेक एक्शन। हम उसको नहीं करेंगे क्रिटिसाइज, हम उसको कंडेम नहीं करेंगे। दैट्स ऑल द टाइम आई हैव। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिश्रा, चारू प्रज्ञा एंड वरुण पुरोहित फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट।